हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे थे इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारी बच्ची है, उसका थोड़ा सा फीवर ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हम इतने दिनों तक नहीं मिल पाए। लेकिन अब हम लोग कॉन्टीन्यूस रहेंगे और कोशिश ये हम करेंगे कि जो इस 10 दिनों में जो चीज़ें काफ़ी पीछे छूट गई हैं, क्योंकि उधर हमने लगभग 3 से 4 दिन जेई मेंस के लिए भी मैंने आपसे टाइम लिया था। तो उस दौरान भी हमारे कुछ वीडियोस मिसिंग थे और इधर भी 10 दिन का गैप हो चुका है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि इधर कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को 2 या 3 वीडियोस पर डे हर एक क्लास के लिए अवेलेबल कर पाऊँ। मैं एफर्ट करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो पीछे छूटा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लूँ। फिर हम लोग अपने मोमेंटम पा लेंगे और उसके अलॉन्ग फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि हम जो हमारा 15 से 20 दिन का गैप हो चुका है, जो कि काफ़ी लंबा गैप है, और इस दौरान हमारा एक भी वीडियोज़ नहीं गया है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको जो भी ये आपका छूटा है उसका पूरा प्रॉपर ढंग से मैं पढ़ाऊँ और कोशिश करूँ कि इधर कुछ दिनों तक एक जो लेक्चर का फ़्लो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए मेरे केस में। ठीक है, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी बच्चों, और आप जुड़े रहना। और थोड़ा सा हम अपने इस मेरा जो क्लास है इसका मैं पैटर्न को चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का मतलब है लेक्चर तो एज इट इज़ होंगे, लेकिन अब हर एक लेक्चर के वीडियो में आपको पर डे DPPs मिलेंगी। अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप उस DPP को या क्वेश्चन बैंक को जो भी है उसको आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पर डे ही आपको मिलेगा। और जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं उनको अलग से असाइनमेंट्स सेक्शन में या नोट सेक्शन में आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, आपकी अब डेली बेसिस पे एक आपको ये चीज़ करना होगा कि आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ उसको पूरा सॉल्व कीजिए और उसको हम तक पहुँचाइए। हाँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, उसमें आप जो भी सॉल्यूशन आप करते हैं उसका एक स्नैपशॉट लीजिए और उसको फिर हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हम ये जान पाएँ कि हमने जो दिया वो आपको समझ में आ रहा है, आपने लगाया या नहीं लगाया। तो हम लोग अब मेरी भरक कोशिश होगी कि आपको ये सारी चीज़ें पर डे भेजी जाए, पर डे मैं आपको अवेल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बच्चों, अब थोड़ा सा आपसे ज़्यादा टाइम की मैं गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप जो छूटा है उसको आप एफ़र्ट देना पड़ेगा। हम भी एफ़र्ट देंगे, आप भी एफ़र्ट देना, और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में। हम लोग पढ़ चुके थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल कि मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। चलो देखो क्या होता है, जो मेटल्स हमारे होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब देखो, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव के क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। देखो, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो भी मेटल्स हमारे पास होते हैं, ठीक, मेटल्स जो होते हैं हमारे पास, मेटल्स ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, आर वेरी रिएक्टिव। जो भी मेटल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं
और मेटल्स के पास क्या होती टेंडेंसी होती है, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेते हैं काफी इजीली। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस and forms positively charged ions. Positively charged ions. ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा इनसे तो इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ेगी, तो ये क्या बना लेंगे, पॉजिटिव आयंस बना लेंगे। Therefore metals are called electropositive elements, इसीलिए इनको बोला जाता है therefore metals are called electropositive elements. Metals are called electropositive elements, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जो हमारा सोडियम मेटल होता है, सोडियम मेटल क्या है, Na, ये किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल जो है Mg, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mg+2 में। ऐसा ही आपका एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल जो होता है ये Al होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Al+3 में। तो ये क्या है, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ओके, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है यही क्या करता है, यही अलाउ करता है कि मेटल को कंपाउंड बनाने के लिए। जैसे अब इसने ये आयन में कन्वर्ट हो गया, जब ये आयन में कन्वर्ट हो गया तो अब ये Na+ और Cl- से मिल करके क्या बना लेता है, NaCl एक कंपाउंड बना लेता है। समझ पा रहे हो? तो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर the electropositive nature allows metals to form compounds with other element easily, compounds with other elements ईजिली, आसानी से ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो भी मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं एलिमेंट्स, जो कि आपके मेटल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने के कारण ये आसानी से कंपाउंड्स बना लेते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ मिल करके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो मेटल्स जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब हम बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा टर्म्स था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बच्चों बहुत ही आराम से, बहुत ही डीप में ले जाके पढ़ाऊंगा। देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बस आप स्कूल एग्जाम पास करो। मेरा उद्देश्य है कि आप नॉलेज लो। नॉलेज लोगे तो आगे की जो पढ़ाई होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अभी के क्लास में अगर आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली तो आगे बहुत ही आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
सीख सको। तो आप सीखने पे फोकस करना। ओके, चलो तो अब हम इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अगर जो भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो देखो क्या है कि जैसे मेटल्स हमारे पास हैं सोडियम और पोटेशियम, जैसे सोडियम है पोटेशियम है, ये क्या है? ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम, ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और जैसे ही इनको आप, इसीलिए ये रिएक्टिव होने की वजह से इनको क्या किया जाता है कि इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। जैसे ही इसको उस लिक्विड से बाहर निकालते हैं, अगर आपने बाहर निकाला तो तुरंत ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लिए, मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, मेटल्स लाइक सोडियम। अब देखो बच्चों, धीरे धीरे आप नाम के साथ उसका सिंबल याद रखना शुरू करो। सोडियम को Na से करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N स्मॉल a। ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम, आप पोटेशियम को P से नहीं K से डिनोट करते हैं। इसको ग्रीक नेम्स के से इसका फर्स्ट लेटर लिया गया है। सोडियम पोटेशियम ये क्या होते हैं? आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अभी आपको इसी चैप्टर में हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे कि कौन मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन कम रिएक्टिव होते हैं। तो जो सोडियम है पोटेशियम है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये जो पोटेशियम है, ये जो पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, सोडियम लिथियम कैल्शियम, ये सब जो मेटल्स हैं, एंड मैग्नीशियम, react with oxygen and burn in air। हवा में क्या होते हैं? जलने लगते हैं। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और हवा में क्या होते हैं? जलने लगते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। उसके अलावा ये जो लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं और ये एयर में कि बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से। ठीक है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभी आप याद करने की आदत डालो। अब देखो, ये तो रिएक्टिव मेटल्स हो गए। अब देखो क्या है कि मेटल्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर, अभी हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे। मेटल्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू कॉपर,
एल्यूमिनियम टू कॉपर। एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक के जो मेटल्स होते हैं, इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इन द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो एक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, उसमें जो मेटल्स एल्यूमिनियम से लेके कॉपर तक के हैं, रिएक्ट स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं व्हेन हीटेड इन एयर, व्हेन हीटेड इन एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखो, जब मेटल को आप जलाओगे एयर में तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो अगर आपको इन मेटल्स का ऑक्साइड बनाना है जला करके, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। ये तो बहुत तेज रिएक्ट करते हैं और तुरंत जलने लगते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, एल्यूमिनियम is the fastest and copper is slowest। इसमें क्या है, एल्यूमिनियम सबसे फास्ट है और कॉपर सबसे स्लोएस्ट है। इन हम इसमें बात कर रहे हैं, ये तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव्स हैं, और ये जो एल्यूमिनियम से कॉपर तक के हैं ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। इसमें एल्यूमिनियम तो थोड़ा रिएक्टिव होता भी है, लेकिन कॉपर बहुत कम रिएक्टिव होता है। ओके, समझ में आ गया? चल नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आपको रिएक्शंस बताते हैं। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चलो, अब देखो, जो हमारा सोडियम मेटल है, Na, ये हमारा क्या है, मेटल है। जो हमारा सोडियम मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, Na2। सोडियम ऑक्साइड है ये नाम। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। अब इसको आप बैलेंस कर लो, तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 लगा दिया तो यहाँ पे सोडियम 4 हो गया था, 4 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। तो याद रखिएगा, जब सोडियम मेटल को रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, Na2O। अब ये सब धीरे धीरे याद करने की आदत डालो बेटा, कि ऑक्सीजन को O2 से, सोडियम को Na से, और सोडियम ऑक्साइड को Na2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर की बात है कि हमने रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट कराया सोडियम को, तो इसने सोडियम ऑक्साइड बनाया। इसीलिए क्या किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ही है, सोडियम ऐसे रख दोगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो इसीलिए क्या किया जाता है, सोडियम इज स्टोर्ड अंडर लिख लो, सोडियम मेटल
react with oxygen of the air at room temperature to form sodium oxide. To form सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, हैंस इसीलिए क्या किया जाता है, सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन न हो इसीलिए क्या किया जाता है, सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सोडियम मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड का बनना। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड हमको मिला, ये एक बेसिक ऑक्साइड होता है, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। तो ये हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है। अब ये क्या करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो अब ये सोडियम ऑक्साइड जो है हमारे पास Na2O, ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये हमारा सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो ये जो सोडियम ऑक्साइड है, ये अगर इसको आपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में, इसलिए इसने हाइड्रोक्साइड आयन बना लिया, हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सोडियम एक मेटल होता है, इसका रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया। ये सोडियम का रिएक्शन हमने देखा। ओके, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। इरेज किया जाए बच्चों, चल अब देखो इसमें क्या होता है कि सोडियम हमारा मेटल था, तो इस तरह हमारा मैग्नीशियम मेटल भी है, Mg भी एक मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। लेकिन ये मैग्नीशियम जो होता है रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करेगा कि आपने मैग्नीशियम रख दिया और जल जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोडियम को अगर आपने ऐसे रख दिया तो वो तुरंत जल जाएगा। तो ये मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ऑन हीटिंग, लेकिन अगर आपने इसको हीट करना शुरू किया, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। ये क्या करने लगता है, ये जलने लगता है विथ इंटेंस लाइट एंड हीट।
with intense light with intense light, लाइट के साथ जलता है, and heat to form और ये जल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एंड गिव ऑफ डेजलिंग विद वाइट फ्लेम, एंड गिव ऑफ वाइट डेजलिंग, सफेद रंग की लाइट के साथ ये जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जलता है और गिव्स ऑफ वाइट डेजलिंग लाइट, ये वाइट कलर की डेजलिंग लाइट, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, सॉरी वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जलता है। तो इसका मतलब है, अगर हमने इसको रिएक्शन के रूप में देखा तो हमने लिखा है Mg प्लस O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल बनाया गया इसका मतलब होता है हीट, हमने इसको हीट किया तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो यहाँ से 2 लगा दिया, यहाँ 2 कर दिया, बैलेंस हो गया, ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। चलो हो गया बच्चों, लिख लीजिए, इरेज किया जाए। ये तो बात हो गई, हमने सोडियम देख लिया, हमने मैग्नीशियम देख लिया। अब हम देखते हैं कि जिंक भी मेटल होता है, जिंक मेटल बर्न्स इन एयर एयर में, ये भी जलता है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब इसको ज़्यादा गर्म करते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और बनेगा क्या, ये हमेशा ऑक्साइड ही बनाएगा, टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने Zn लिया प्लस O2 लिया और इसको खूब गर्म किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब खूब गर्म किया, तो ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ये ZnO क्या है, हमारा जिंक ऑक्साइड है, इसको बैलेंस कर दो, ये हमारा हो गया। बैलेंस करना आप लोग आगे सीखोगे, बस ये आप रिएक्शन याद रखना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जिंक को ऑक्सीजन में रिएक्ट करने पे क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीट करने पे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे, ठीक है। ये हो गया। अब चलो, अब देखो, अगर हमने आयरन मेटल लिया है, आयरन मेटल, अब देखो आयरन को हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, Fe से, ठीक है। अगर हमने आयरन मेटल लिया है, डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर, डज नॉट बर्न इन ड्राई एयर, ये ड्राई एयर में नहीं जलती है, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यहाँ तक कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया तो भी ये नहीं जलेगा, ठीक है। इन मॉइस्ट एयर आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, इन मॉइस्ट एयर, अगर वातावरण में नमी है, इन मॉइस्ट एयर आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म, और ये क्या बनाता है,
आयरन का ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है। जो हमारा आयरन होता है, अगर इसको ड्राई एयर में बर्न करोगे, आप कितना भी गर्म कर लो, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन अगर नमी वाली एयर में इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये क्या बना लेगा, उसका ऑक्साइड बना लेगा, और वो क्या होता है, रस्ट होता है। रस्ट मतलब जंग। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमने आयरन लिया प्लस मॉइस्ट एयर लिया, मॉइस्ट एयर का मतलब हो गया जिसमें नमी हो। ठीक, तो ये क्या होगा, मॉइस्ट आयरन 3 ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रस्ट। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो देखो Fe ये हो गया आयरन, प्लस आपने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, प्लस अब मॉइस्ट है, इसका मतलब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, पानी जुड़ा हुआ है। ठीक, इस ऑक्सीजन में क्या है, पानी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3.XH2। यही हमारा क्या होता है, रस्ट होता है। इसको अगर आप बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा रस्ट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया कि आयरन जो होता है ये एयर में ऐसे बर्न नहीं होगा, आप कितना भी गर्म कर लो। लेकिन अगर मॉइस्ट एयर है, ड्राई एयर में नहीं जलेगा, लेकिन अगर मॉइस्ट एयर है तो वहाँ पे ये जलेगा और ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना लेगा, रस्ट बना लेगा। ठीक है, नोट कर लिए बच्चों। चल, अब देखो, अब अगर आगे चलते हैं। अब हमारा अगला मेटल जो होता है कॉपर। जो हमारा कॉपर है ये सबसे नीचे होता है, तो कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, एंड डज नॉट burn and does not burn in air on heating। हीट करने पे भी हवा में ये बर्न नहीं होता है, जलता नहीं है। On prolonged strong heating, however, on prolonged strong heating, copper react with oxygen and form copper for copper 2 ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuO। ठीक है, ऐसे तो वो एयर में जलेगा नहीं, लेकिन अगर आपने उसको काफ़ी देर तक हीट किया और ज़्यादा हीट कर दिया तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर का ऑक्साइड बना लेगा।
तो कैसा कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा कि देखो Cu प्लस O2, और इसको आपने काफ़ी देर तक गर्म किया। जब काफ़ी देर तक गर्म किया तो इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम होता है, गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो हमारा गोल्ड और प्लेटिनम होता है, ये क्या करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर, एयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट नहीं करते हैं गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं आपको, नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्योंकि हर केस में क्या बन रहा है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या बना रहे हैं, उस मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड फाउंड बाय मेटल फॉर्म्ड बाय मेटल इज बेसिक। ये क्या कैसे ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अगर वो ऑक्साइड बना रहे हैं तो वो कैसे ऑक्साइड होंगे, बेसिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है। चल, तो ये बच्चों ये हमारा क्या था, ये हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, हमने ये चीज़ें देखी कि कौन सा मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इजीली, कौन से रिएक्ट नहीं करते हैं, कौन से ज़्यादा हीट करने पर रिएक्ट करते हैं, कौन से लंबा हीट करने पर रिएक्ट करते हैं, ये हमने सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू पढ़ते हैं और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिएक्शन और भी चीज़ों के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।